Hello students, welcome to my lecture number 5 of Cengage solutions of the topic straight line. In the last 4 lectures we have solved the problems up to 38, and now in this lecture we are starting from the problem number 39. So see what is given in this question. हमें 3 लाइन दिए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन 3 लाइन से किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होता है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो पहले इन ट्रायंगल के वर्टाइसेस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी हुच साइड्स आर, पहली साइड x प्लस वाई इक्वल टू 0, मैं y इक्वल टू माइनस एक्स लिखता हूँ इसे। ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 AC, और तीसरी लाइन है मेरी x प्लस 3y इक्वल टू 4। वर्टाइस इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के हैं। तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ AB और AC को, ताकि मुझे इससे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले। तो मेरा AC का इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा AB का इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, तो x मिल गया 2। x अगर 2 है तो y मिलेगा माइनस 2, एंड लाइक दिस I have this point A whose coordinates are 2 comma minus 2. So by the same method we will solve AB and BC. अब सॉल्व करता हूँ मैं AB और BC, ताकि मुझे इससे क्या मिले, वर्टेक्स B। तो मेरा AB BC का इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 4, और AB का इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें भी मैं y इक्वल टू माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये बनेगा 3x माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2x इक्वल टू 4। तो x बना माइनस 2। x अगर माइनस 2 है तो y बनेगा 2, एंड लाइक दिस आई हैव दिस पॉइंट B हुज कोऑर्डिनेट्स आर माइनस 2 2। अब बचा C। ये B के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, माइनस 2 2। Now to find C, I have to solve AC and BC. I have to solve AC and BC to find the vertex C. तो इक्वेशंस क्या क्या हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करो, आई विल गेट सी पॉइंट एज 1 कॉमा 1। देखो 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, तो वर्टेक्स सी इज 1। तो अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ए, वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ए 2 कॉमा माइनस 2, बी है माइनस 2 कॉमा 2, सी है 1 कॉमा 1। तो आई हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। साइड की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो लेंथ ऑफ ए बी होगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो लेंथ ऑफ ए बी इज रूट ऑफ 32। बी सी की लेंथ देखो, रूट ऑफ माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 1 1, तो ये बन गया रूट ऑफ 10। अब ए सी की लेंथ देखेंगे, रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, और minus 2 minus 1 minus 3 का square 9, this is also root of 10. So in this triangle length of the two sides is equal, that is BC is equal to
AC and both are equal to root of 10. Two sides are equal, and we know very well that this triangle is isosceles. So the triangle formed by these three lines is an isosceles triangle. And this was the problem number 39. See the next problem number 40. तो यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ यम for which the point of intersection of this line or which the x coordinate of point of intersection of these two lines is also an integer. तो पहले इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो मेरी पहली लाइन है 3x + 4y = 9। सेकंड लाइन है y = mx + 1। आई हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस y की वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इससे मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 4 × y इज व्हाट, mx + 1 = 9। तो ये बना 3x + 4mx। तो 9 - 4 कितना होगा, 5। ओके, तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, 5/t + 4m। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटीजर होना चाहिए। ये जो x कोऑर्डिनेट मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, दैट शुड बी एन इंटीजर। तो ये x अगर इंटीजर चाहिए, इसका मतलब दिस 5/3m शुड ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये 5/3 + 5m कब इंटीजर होगा, जब 5 के डिनोमिनेटर में 5 आएगा, 5 के डिनोमिनेटर में -5 आएगा, 5 के डिनोमिनेटर में 1 आएगा, या 5 के डिनोमिनेटर में -1 आएगा, तो ये सारे क्या है, इंटीजर। सो फॉर x कोऑर्डिनेट टू बी इंटीजर, for x to be integer, for x to be integer, value of 3 + 4m, 3 + 4m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5, नहीं तो -5, एक तो 1 नहीं तो -1। इट शुड बी 5 और -5 और +1 और -1। तो इससे हमें कितने यम मिलते हैं जो इंटीजर हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ यम। तो पहले हम केस कंसिडर करते हैं, अगर मैं 3 + 4m = 5 लेता हूँ, इसमें क्या होगा, 3 + 4m = -5 लेता हूँ, 3 + 4m = 1 एंड 3 + 4m = -1। तो यहाँ पे 4m बनेगा 2, m बनेगा 1/2, 4m बनेगा -8, m बनेगा -2, 4m बनेगा -2, m is -1/2, 4m is -4, m is -1। तो m के इंटीग्रल वैल्यूज आने चाहिए। सो m के इंटीग्रल, ये इंटीजर नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट इंटीजर, इट इज इंटीजर एंड दिस। So we have in question number of integral values of m for which the x coordinate of point of intersection is। तो ऐसे m के दो वैल्यूज हैं, -2 और -1, जिससे ये x कोऑर्डिनेट इंटीजर होगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m आर 2। See the next 41। This is also a very good question। पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है, और पैरेललोग्राम इज फॉर्म बाय दीज 4 लाइंस। ये मेरे 4 लाइंस है। अब मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ।
I will draw a parallelogram. Okay, तो इस पैरेललोग्राम के साइड्स के इक्वेशन दिए हैं ए बी सी डी। अगर इक्वेशन हम ऑब्जर्व करते हैं तो पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, पैरेललोग्राम है यानी टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्लोप इक्वल होने चाहिए। y इक्वल टू एम एक्स को पैरेलल होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। तो अगर मैं ए बी का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स कंसिडर करता हूँ तो मुझे सी डी का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन लेना पड़ेगा। अगर मैं बी सी का इक्वेशन y इक्वल टू एन एक्स लेता हूँ तो मुझे ए डी का इक्वेशन y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन लेना। देखो स्लोप इक्वल आनी चाहिए, यम यम इक्वल स्लोप्स, लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप यन यन, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे तो क्लियर है y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू एन एक्स, ये जो दो लाइन्स है दीज आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जो मेरा बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएंगे। बी पॉइंट is the point of intersection of these two lines which are passing through origin। ए बी लाइन ओरिजिन से पास होती है, ए बी लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूँ, एक डायगोनल ज्वाइन करता हूँ ए सी, एंड नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी। तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करने के हैं तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। तो मेरा ए बी का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, और सॉरी ए बी एंड ए फाइंड आउट करने का है, तो सॉरी ए बी एंड क्या मिल, ए बी एंड ए डी। ओके, बी तो पहले ही मिल गया है, बी तो पहले ही मिल गया है। तो y इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। ए डी का इक्वेशन है y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। तो इनको सॉल्व करेंगे ए वर्टेक्स के लिए, इसका y ही इक्वेट कर देता हूँ। तो एम एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस वन, यम माइनस यन इंटू एक्स इक्वल टू वन। ओके, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनता है, वन बाय यम माइनस यन। वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, वन अपॉन यम माइनस यन। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यम अपॉन यम माइनस। तो मुझे वर्टेक्स ए मिल गई है, एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वन बाय यम माइनस यन, वाई कोऑर्डिनेट है यम बाय। ओके, अब मुझे ए वर्टेक्स मिल गई है, बी वर्टेक्स तो ओरिजिन है, सी वर्टेक्स के लिए मैं सॉल्व करता हूँ बी सी और सी डी। सी वर्टेक्स के लिए मैं सॉल्व करूँगा बी सी और सी डी। तो मेरा बी सी क्या है, y इक्वल टू एन एक्स, और मेरा सी डी क्या है, सी डी का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। यहाँ पे भी इसको इक्वेट करता हूँ, एन एक्स इक्वल एम एक्स प्लस वन। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इंटू यन माइनस यम इक्वल टू वन। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, वन अपॉन यन माइनस वन, और y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर दो, y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा,
n upon n minus 1. So like this I have the vertex C और C के कोऑर्डिनेट्स मिले मुझे 1 upon n minus 1 n upon n minus 1. तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी. तो फर्स्ट आई विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले मैं ये वर्टेक्स ले लेता हूँ x1 y1 1 0 0 1 0 0 1 0 0. अब दूसरी जो वर्टेक्स है x2 y2 1 1 अपॉन m माइनस n 1 अपॉन m माइनस n. y कोऑर्डिनेट क्या है उसका m बाई m माइनस n m by m minus n 1. And the third vertex है मेरी C 1 by n minus n by n minus 1 1. तो मैं एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. इसके डबल करूँगा तो मुझे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा. तो आई हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. ओके 1/2 इंटू, तो ये तो यहाँ पे जो 0 है तो ये मिलेगा दिस इंटू दिस, ये होगा n अपॉन m माइनस n माइनस n. इसको मैं m माइनस n का स्क्वायर लिख देता हूँ माइनस m अपॉन m माइनस n इंटू n माइनस n. ओके इसको भी मैं माइनस कॉमन लेके m माइनस n कर लिया, ऐसा कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ n माइनस m बाय m माइनस n का होल स्क्वायर. ओके अब ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं. ये 1/2 तो नीचे आएगा 1/2. एक काम करेंगे, दिस विल बी 1/2 मॉड ऑफ 1 बाय m माइनस. अब ये एक ट्रायंगल होगा ए बी सी का एरिया, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया इसके डबल होगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इसके डबल होगा. इट इज 1 बाय मॉड ऑफ m माइनस n या n माइनस n. देखेंगे ऑप्शन में क्या है. ऑप्शन में चेक करेंगे 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 upon mod of m minus n. Yes, we got it, and the option last is correct. ओके एक बार चेक कर लेते हैं, राइट आंसर है. ओके नेक्स्ट देखिए 42. अब इसमें देखिए, इसमें हमें दिया है स्ट्रेट लाइन passing through origin meets these two parallel lines at the points A and B. एक लाइन ओरिजिन से पास होती है और ये दो लाइंस को A और पैरेलल एट द पॉइंट्स P एंड Q. ओके पॉइंट O डिवाइड्स PQ इन द रेशो. सो सी स्टूडेंट्स पहले ये लाइन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं. दोनों लाइंस पैरेलल है. 4x प्लस 2y इक्वल टू 9. इसके पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो एक्स एक्सिस को y 0 रख देंगे तो ये 9/4 मिलेगा और एक y 0 रखते हैं तो y मिलेगा 9/2. y क्या मिलेगा 9/2. ओके y 0 9/4 x 0 ओके. और मेरी दूसरी लाइन है 2x प्लस y. बोथ लाइन्स आर पैरेलल, देयर स्लोप्स आर इक्वल -6. यहाँ पे भी मैं y 0 रख देता हूँ तो ये मिलेगा -3.
अब मैंने x0 सब्स्टिट्यूट किया है तो -6। ओके, तो पहले ये लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली ये लाइंस कैसी होती है। ओके, तो ए के लिए 9/4 ए पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 9/4, नहीं तो भी ले लेता हूँ मैं ए पॉइंट, 9/2 ए बी पॉइंट। तो इन दोनों में से ये लाइन पास हो रही, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9/4 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 9/। अब ये मेरी दूसरी लाइन -3 0 ए सी पॉइंट, और मेरा डी पॉइंट है 0 -6। डी पॉइंट क्या है, 0 6। तो इन दोनों पॉइंट्स में से दूसरी पैरेलल लाइन पास होगी। दिस इज द लाइन सी डी। ओके, तो एक लाइन ओरिजिन से पास होती है। A line passing through origin meets these two parallel lines at the points P and Q. So let this is the line passing origin. Let this is the line passing origin, and this line meets these two lines at the points. तो हमें क्या पूछा है, ओ डिवाइड्स पी क्यू। ये ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है ये पी क्यू को कौन से रेशो में डिवाइड। तो हम अगर ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए, ओ पी ए और ओ क्यू सी, ओ पी ए ओ क्यू सी। ये दो एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका ए एंगल और इसका ए एंगल इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स, तो इस ट्रायंगल का वो एंगल, इस ट्रायंगल को एंगल, इसका पी इसका क्यू इक्वल है, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ओ पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ क्यू। फिर से देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल में ए एंगल इक्वल होगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल से पी और क्यू इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो रेशो है, sides are in proportion of similar triangles, so OP by OP corresponding sides, OP by OQ का रेशो हम लिख सकते हैं OA by C। तो OA की लेंथ कितनी है, OA की लेंथ है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A 9/4, OC की लेंथ है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C -3, लेकिन डिस्टेंस कितना आएगा 3, ये 3 और ए 9/4, ओ ए मिल गया रेशो। तो रेशो तो मिल गया, तो ये रेशो है 9/12, 3:4। तो रेशो है 3:4, 3:4 इज करेक्ट। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 42। सी द नेक्स्ट 43। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, दिस इज समवॉट डिफरेंट। ओके, तो इसमें
हमें कंडीशन दिया है a is greater than b is greater than c, then the distance between 1 and point of intersection of these two lines is less than 2 root 2. So for which condition distance between the point 1 and the point of intersection of these two lines is less than 2 root 2. तो पहले दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। देखो पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन में दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ax plus by plus c equal to 0 and bx plus cy plus bx plus ay plus c equal। तो मेरी पहली लाइन है x plus by plus c to 0, दूसरी लाइन है bx plus ay plus c equal to 0। पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। First we will find the point of intersection of these two lines। x upon this is equal to y upon minus this is equal to 1 upon this। तो ये दिस वाला तो आप समझ गए होंगे। x की टर्म्स को छोड़ दो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनेगा बी सी ए सी। y की टर्म पे छोड़ दो, यहाँ पे बनेगा ए सी सी। कांस्टेंट को छोड़ दो ए बी ए। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का है ऑफ दिस टू लाइंस। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x अपॉन बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू y अपॉन ए सी माइनस बी सी होगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे भी बनेगा बी सी माइनस ए सी। बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चों, सी इंटू बी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा सेम सी इंटू बी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So the point of intersection of these two lines will be C upon, इसमें का a माइनस बी तो माइनस हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, ए भी हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। आपके ध्यान में आया होगा ए माइनस बी कैंसिल, लेकिन ऊपर बी माइनस है तो ऊपर माइनस साइन ले लिया तो नीचे बचेगा ए प्लस बी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का और ये जो पॉइंट है 1 1 एंड another point is 1 1, इनका डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स is less than 2। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स 2 और इसमें का और इसमें का डिस्टेंस x2 माइनस x1 1 प्लस सी बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 1 प्लस सी बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस लेस देन व्हाट, 2 रूट 2, लेस देन 2। ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए भी बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज लेस देन। ओके, सो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन 8 एंड ए होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेस देन 4 टाइम्स a plus b का whole square, and this can be written as a plus b plus c का whole square minus 4 times a plus b का whole square is less than 0, and I can write this as a plus b plus c का whole square, a 2 का स्क्वायर है, a plus b का होल स्क्वायर 2 को अंदर ले लेता हूँ, 2a plus 2b का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये दोनों ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2a प्लस 2b ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस 2b इज लेस देन 0। ओके, तो ये मेरा पहला ब्रैकेट बनेगा 3a 2a प्लस ए 3a प्लस 2b प्लस बी 3b प्लस सी, और यहाँ पे बनेगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0। ओके, तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0, लेकिन मुझे कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो सबसे छोटा नंबर है सी और ये प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो ये प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये टर्म पॉजिटिव होगी, ए टर्म नेगेटिव। सो फ्रॉम दिस माइनस ए माइनस बी प्लस सी ये नेगेटिव होगा, और अगर ए टर्म नेगेटिव है तो इसके साइन चेंज करो, ए प्लस बी माइनस सी दिस विल बी ग्रेटर देन। ओके, यहाँ पे देखिए ए माइनस ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सो दिस विल बी नेगेटिव, and if this is negative this is positive, so a plus b minus c is greater than 0, a plus b minus c is greater than 0, this is the correct, and this was the problem number 43। now see the next problem number 44। यहाँ पे दो लाइन से 7x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 form an isosceles triangle with the line y equal to 2, area of the triangle। ओके ओके, तो ये ट्रायंगल है अपना, ये बना लेता हूँ, लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू इज पैरेलल टू x एक्सिस, एक लाइन है 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y इक्वल माइनस 10, और ये दूसरी लाइन है 7x प्लस 2y 10, ये मेरा ट्रायंगल सी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्लियरली इसका y कोऑर्डिनेट 2 और b का भी y कोऑर्डिनेट समझ में आया होगा, y इक्वल टू 2, इस लाइन के सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 2 का, तो y कोऑर्डिनेट 2 4 10 माइनस 4 6,
और x मिलेगा 6/7। y इक्वल टू 2 -4 -4 तो -6 -6/7। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं, तो इनकी अगर मैं एडिशन करता हूँ तो -2y + 2y कैंसिल, 14x इक्वल टू 0 मिलेगा। और x अगर 0 है तो y कितना मिलेगा, y। तो इस तरह से मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा भी एक पॉइंट इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ए पॉइंट y एक्सिस पे होगा। ओके, और ये लाइन है y इक्वल टू 2, तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 5 है, y इक्वल टू 2, तो ये पहली डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3। तो ये ट्रायंगल की हाइट मिल गई 3। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो हाइट मिल गई 3। बेस कितना होगा, बेस होगा, ये होगा 6/7 + 6/7। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में नहीं आती है तो यू गो डायरेक्टली बाय डिटर्मिनेंट मेथड, उससे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐसा लिखता हूँ, हाफ ऑफ बेस बी सी इंटू हाइट ए डी। ओके, हाइट मैंने कैसे कैलकुलेट किया आपके समझ में आया होगा। 0 5 यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 5 है, इसमें से ये 2 कट कर दिया मैंने, 3 आ जाए। और ये बी सी है 6/7, ये 6/7 + 6/7 12/7 हो जाएगा बी सी की लेंथ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 6/7 + a 6/7 12/7 इंटू हाइट कितनी है मेरी 3। तो क्या मिलेगा, 6 18/7, 18/7 इज द करेक्ट आंसर। पर चेक कर लेते हैं 18/7 इज करेक्ट और नॉट, राइट। अदरवाइज अगर ये चीज़ आपके ध्यान में नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो डरने की बात नहीं, डायरेक्टली सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट 1/2। पहला x1 y1 1 0 5 1, x2 y2 1 -6/7 to 1, और थर्ड रो 6/7 to 1। इसको सॉल्व कीजिए, you will get the same answer. So this was the question number 44, and next I have the 47. Okay, number of values of alpha for which these 3 lines are concurrent. ये 3 लाइन्स अगर कॉन्करेंट है तो मुझे अल्फा की कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 1 to infinite। तो लाइन के इक्वेशन है, देखो 2x + y -1 इक्वल टू 0, अल्फा x + 3y -3 इक्वल टू 0, और मेरी तीसरी लाइन है x + 2y -2 इक्वल टू 0। दीज 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट की कंडीशन आपको मालूम है, डिटर्मिनेंट उसका 0 आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 3 b3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 -1 अल्फा 3 -3 3 2 -2। ओके,
तो कॉन्करेंट है तो ए डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं, इसका ये सेकंड कॉलम देखिए 1 2, और इसका ये थर्ड कॉलम देखिए -1 -3 -2। तो इसमें से मगर थर्ड कॉलम से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरा थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स भी बनेंगे 1 3, और मेरा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिकल। C2 is identical to what? C3. And if two rows or two columns of a determinant equal, then the value of the determinant is 0. तो ये तो हमेशा इक्वल है, तो अल्फा की कौन सी भी वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो आप अल्फा की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा आर infinite, and this was the question number 45. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपको सभी प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। एंड today we'll stop here, and in the next lecture we will start from problem number 46. Okay students, bye, good day, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।